प्रार्थना पत्रिका सोमवार 29/1/2024। वह प्रार्थना जो आत्माओं को बचाती है। उत्पत्ति 1:27। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उन्हें उत्पन्न किया। परमेश्वर ने लोगों में अपनी छवि रखी। परमेश्वर की छवि के बिना लोग बिल्कुल जानवरों के समान हैं। इसलिए परमेश्वर की छवि को संरक्षित करने वाले 3 बार्जिटिन को खड़ा किया जाना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना को जानने से आप ईश्वर के साम्राज्य को जान पाएंगे और समय और स्थान से परे हो जाएंगे। जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो यह एक मंच बन जाएगा। दूसरा वचन का मूल त्रिएक ईश्वर का कार्य है। फिर क्योंकि प्रकाश प्रकट होता है, एक वॉच टावर बनाया जाएगा। ईश्वर शब्द है, वह जो वचन की ज्योति के रूप में आया, वह मसीह था। मसीह को स्वीकार करके आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तीसरा, इस स्थिति का आनंद लेने से साक्षात प्राप्त होते हैं और आप स्वचालित रूप से गवाह बन जाएंगे। ऐसा करने पर आप एक एंटीना बन जाएंगे जो आपको अन्य लोगों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। एक बार जब प्लेटफॉर्म, वॉच टावर और एंटीना खड़े हो जाएंगे तो वे बार्जिटिन बन जाएंगे। बार्जिटिन को बढ़ाने के लिए वे कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें आपको बहाल करना होगा? पहला, उत्पत्ति 1:27। मूल मनुष्य एक ऐसा प्राणी था जिसके पास ईश्वर की छवि थी और उसमें वह क्षमताएं थी जो ईश्वर ने शुरू से ही दी थी। इन्हें निश्चित रूप से बहाल किया जाना चाहिए। दूसरा, उत्पत्ति 2:7। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु ईश्वर ने मनुष्य में जीवन की सांस फूंकी, जो सूजन की शक्ति, ईडन का आशीर्वाद और प्रार्थना का जीवन था। ये वे आशीर्वाद है जिन्हें आपको पूरी तरह से बहाल करना होगा। तीसरा, उत्पत्ति 2:18। आदम और हवा ने एक परिवार शुरू किया। परिवार ईश्वर प्रथम व्यवस्था एवं समाज है। यह जानकर शैतान ने आक्रमण कर दिया। इसलिए अवशेषों को उनकी पारिवारिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने मूल मिशन को साकार करना होगा। यह सभी उत्तरों की शुरुआत है। सबसे पहले अवशेषों को परमेश्वर की छवि को पुनर्स्थापित करना होगा। उत्पत्ति 1:27। इसके बाद उन्हें अपनी शिक्षा को बहाल करने की आवश्यकता है। जैसा कि परमेश्वर ने शुरुआत में निर्देश दिया था, अवशेषों को अपनी पढ़ाई पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और उन पर शासन करना चाहिए। उत्पत्ति 1:28। उनके अध्ययन से भविष्य के साक्ष्य तैयार करने है। इसलिए अवशेषों को बस मुझे जिससे परमेश्वर ने बनाया है ढूंढना है। मेरा क्या है और मेरा क्षेत्र। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, कृपया देश और दुनिया भर के अवशेषों को अपनी सच्चाई वाचा प्रदान करें। उन्हें उस व्यवसायिक पीढ़ी को बचाने में मदद करें जो गलत चीजों को पकड़े हुए है और संघर्ष कर रही है, तथा स्कूलों को जो गलत चीजों के कारण पीड़ित है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।